नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रपति के पद के बारे में, जो न केवल संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि स्पर्धा परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में भी अक्सर पूछा जाता है। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कर्तव्य, चुनाव प्रक्रिया और अब तक के कुछ प्रमुख राष्ट्रपतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। यह पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत स्थापित किया गया है। राष्ट्रपति भारतीय संघ का प्रमुख होता है और वह कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। यह वह पद है जो देश की एकता, अखंडता और संविधान की सुरक्षा के प्रतीक है। इसी के नाते उनके पास अनेक संवैधानिक शक्तियाँ भी होती है, जिन्हें हम मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। प्रथम, कार्यपालिका की शक्तियाँ, जिनमें राष्ट्रपति देश के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री वह होते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और सशस्त्र बलों के प्रमुखों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसके बाद द्वितीय देखेंगे विधायी शक्तियाँ, जिनमें संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। वह इसे स्वीकार कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अगर संसद सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रपति अधिनियम, या जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं, जारी कर सकते हैं, जो अस्थायी कानून की तरह कार्य करता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्रों को बुला सकते हैं और संसद को भंग भी कर सकते हैं। तृतीय, सैनिक शक्तियाँ। इनमें राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। वो युद्ध और शांति से जुड़े निर्णय लेते हैं और सशस्त्र बलों के प्रमुखों की नियुक्ति भी वो करते हैं। चतुर्थ, न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को विशेष मामलों में दया याचिकाओं पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। वह सजा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या उससे निलंबित भी कर सकते हैं। अंत में आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानेंगे। आपातकालीन शक्तियों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में इमरजेंसी या आपातकाल लागू करने का अधिकार है, जिनमें अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं जब देश की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से खतरा हो। और इसके बाद राज्यपाल स्टेट इमरजेंसी भी लागू कर सकते हैं, जिनमें 356 के तहत अगर राज्य की संवैधानिक मिशनरी विफल हो जाती है। और तृतीय, वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 के तहत जब देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो तब राष्ट्रपति इसे लागू कर सकते। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव विशेष चुनाव मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। प्रथम, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। द्वितीय, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तृतीय, केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। इस चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी मतदाताओं का मत समान रूप से प्रभावी हो। इसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अनुसार, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। अब बात करते हैं भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रपतियों के बारे में, जिन्होंने अपने कार्यकाल में देश की सेवा की और देश को अपने कार्यकाल में उच्च सम्मान दिलाया। उसमें से प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भारत के पहले राष्ट्रपति और अब तक के सबसे लंबे समय तक इस पद पर बने रहने वाले व्यक्ति हैं। द्वितीय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं और महान शिक्षाविद थे। उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तृतीय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महान योगदान दिया है और युवाओं के प्रेरणास्रोत बने हैं। चतुर्थ, प्रतिभाताई पाटिल, यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है और इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी खूब कार्य किया है। तो दोस्तों, यह था भारतीय राष्ट्रपति के पद का एक संक्षिप्त लेकिन विस्तृत परिचय। राष्ट्रपति का पद सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि देश की संवैधानिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इस जानकारी को अच्छे से समझें और याद रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि यह और भी लोगों को इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी हासिल कर सकें। अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।